श्री राम जय जय राम। 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 लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं तं रामदूतं शिरसा नमामि। श्री रामचरितमानस बालकांड में राम जी की बारात लेकर दशरथ जी भरत शत्रुघ्न सहित गुरु वशिष्ठ आदि ऋषियों सहित जनकपुरी में पधारे हैं। वही वर्णन चल रहा है। वहाँ की स्त्री पुरुष विशेषकर नारियां आपस में बहुत तरह के अरमान अटकलें लगा रही हैं और सोच रही हैं और आपस में विचार भी करती हैं, बोलती भी हैं कि इसी बहाने, इस विवाह के बहाने राम लक्ष्मण जी बार बार ससुराल में आएंगे, कभी कभी जनक जी सीता जी को बुलाएंगे कभी, और इसी बहाने हम लोग उनके दर्शन भी पाएंगे। बारंबार स्नेह बस जनक बुलाओ बसीय, लेन आहि हैं बंधु दो कोटिका कमनीय। वे कहती हैं जनक जी स्नेह बस बार बार सीता जी को बुलाएंगे
और करोड़ों कामदेव के समान सुंदर दोनों भाई सीता जी को लेने के लिए भी बार बार आया करेंगे। विविध भांति होई पहुनाई, प्रिय न काही अस सासुर माई। तब तब राम लखन ही निहारी, होई हई सब पुर लोग सुखारी। और कल्पना कर रही हैं जब जब उनकी अनेक प्रकार से पहुनाई होगी तो हे सखी, उस समय हम पूरे नगर निवासी राम लक्ष्मण जी को अनेक प्रकार से देखकर सुखी होंगे। सखी जस राम लखन कर जोटा, ऐसे ही भूप संग दुई, तैसे ही भूप संग दुई ढोटा। श्याम गौर सब अंग सुहाई, ये सब कहीं देखिए आए। कहती हैं हे सखी, जैसा राम लक्ष्मण का जोड़ा है ना, जोड़ी है, वैसा ही एक दूसरी भी जोड़ी आई है। दो और राजकुमार आए हैं, वे भी श्याम और गौर रंग के हैं। कहा ये कमै आज निहारे, जनु बिरंच निज हाथ समारे। भरतु राम ही की अनुहारी, सहसा लखि न सकहि नर नारी। एक ने कहा मैं आज ही उन्हें देख कर आया, ये इतने सुंदर हैं मानो ब्रह्मा जी ने अपने हाथ से उनको बनाया है। भरत तो रामचंद्र जी की सकल सूरत के सरीखे ही हैं। अचानक कोई स्त्री पुरुष उन्हें पहचान नहीं पाते। लखन शत्रु शोधन एक रूपा, न कसिकते सवंगनूपा। मन भावहि मुख बरनि न जाहि, उपमा कहूँ त्रिभुवन को नाही। और कहती है लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों एक जैसे हैं। सिर से नख से सिर पर्यंत एकदम शोभा की खान है, मानो मन को बड़े अच्छे लगते हैं। मुख से उनकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। उनकी उपमा योग्य तीनों लोकों में कोई शब्द नहीं। उपमान को कह दास तुलसी, कतहु कवि को विद कहें। बल विनय विद्याशील शोभा, सिंधुइन से यही है। पुर नारी सकल पसारी, अंचल विधि बचन सुनामहि। व्याख्यं चार्यो भाई यही, पुर हम सुमंगल गावहीं। तुलसीदास जी कह रहे हैं ऐसा संसार में कौन विद्वान कवि हुए हैं जो इनकी महिमा का, इनकी शोभा का वर्णन कर सकें। बल विद्या विनयशील और शोभा के समुद्र एक इनके ही समान हैं, इनकी उपमा कौन कर सकता है। जनकपुर की सब स्त्रियां अपना अंचल फैला करके विधाता से विनती कर रही हैं कि हे विधाता, चारों भाइयों का विवाह यहाँ ही जनकपुरी में ही हुए। अब और लालसा बढ़ गई। कहीं परस्पर नारी, बारि विलोचन पुलक तना। सखी सब करव पुरारी, पुण्य पयो निधि भूपदो। विधाता से आंखों में आंसू भर करके जनकपुर की नारियां प्रार्थना करती हैं कि ये हमारा मनोरथ जानो विधाता पूर्ण करें। और ये भी कहती हैं कि शिव जी जरूर ये मनोरथ पूरा करेंगे, क्योंकि ये दोनों राजा ही पुण्य की खान हैं। यही विधि सकल मनोरथ करही, आनंद मगिउ मगिउर
देवसी स्वयं बराए, देखी बंधु सब तिन सुख पाए। कहते हैं इस प्रकार सभी स्त्रियां अपने अपने मनोरथ मना रही हैं, सजा रही हैं, हृदय को उमंग उमंग करके उत्साहपूर्वक आनंद से भर रही हैं। सीता जी के स्वयंवर में अन्य जो राजा लोग आए थे वो लोग भी ये चारों भाइयों की सुंदरता को देखकर बहुत खुश हुए। कहत राम जसु बिसद विशाला, निज निज भवन गए महिपाला। गए बीती कछु दिन यही भांति, प्रमुदित पुरजन सकल बराती। श्री रामचंद्र जी का निर्मल और महान यश करते हुए जो राजा लोग यज्ञशाला में भाग लेने के लिए आए थे वो धीरे से प्रस्थान किए। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। जनकपुर निवासी बड़े आनंद में थे, क्योंकि पड़ाव डाले हुए महाराज दशरथ शुभ घड़ी की प्रतीक्षा में, विवाह की शुभ घड़ी की प्रतीक्षा में सब लोग आनंदित थे। कहत राम जसु बिसद विशाला, निज निज भवन गए महिपाला। मंगल मूल लगन दिनु आवा, हिम ऋतु गहन मास सुहावा। ग्रह तिथि नखतु जोग बरबारो, लगन सोधि विधि किन्न विचारो। मंगलों की खान, हेमंत ऋतु और सुहावना अगहन का महीना था। ग्रह नक्षत्र योग और वार श्रेष्ठ थे। मानो ब्रह्मा जी ने स्वयं लग्न पत्र विचार कर लिखा और देवर्षि नारद जी तो इच्छा अनुसार गमन करने वाले हैं। देवर्षि नारद जी के हाथ लग्न पत्र देकर जनकपुरी में भेज दिया। पठय दिन नारद सन सोई, गणी जनक के गण कनक जोई। सुनी सकल लोगन यह बाता, कहीं ज्योतिषी आहि विधाता। जब ब्रह्मा जी की पाती नारद जी लेकर आए लग्न पत्री, तो इसको देखकर लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जनक जी के जो ये ज्योतिषाचार्य लोग हैं वो लोग ने विवाह का जो मुहूर्त ठीक किया था, ठीक वही विवाह मुहूर्त ब्रह्मा जी ने भी भेजा है। ये सुन करके नगर निवासियों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि लगता है ये लोग जो ज्योतिषाचार्य हैं ये ब्रह्मा जी के ही अवतार हो गए क्या। धेनु धूरि बेला विमल, सकल सुमंगल मूल। विप्रन कहो विदेह सन, जानि सगुन अनुकूल। निर्मल और सुंदर सभी मंगलों की मूल गोधूली पवित्र बेला आ गई और अनुकूल सगुन होने लगे। यह सब जानकर ब्राह्मणों ने जनक जी से कहा, उपरोहित ही कहो नर नाहा, अब विलंब कर कारण कहा। उपरोहित लोग सब बोले जनक जी को, अब तो सुलग्न आ गया, अब विलंब क्यों करना है। सतानंद तब सचिव बोलाए, मंगल सकल साज सब लाए। शतानंद जी तब सभी को, सभी सचिवों को बुलाकर आदेश दिए और सभी लोग सब मंगल के साज सामग्री सजा करके लेकर आए, उपस्थित हुए। संग निशान पवन बहु बाजे, मंगल कलश सगुन शुभ साजे। सुभग सुवासिनी गामहि गीता, करहि वेद धुनि विप्र पुनीता। शंख नगाड़े ढोल और बहुत से बाजे बजने लगे। मंगल कलश और
शुभ शकुन वस्तुएं दधि दुर्वा आदि सब सजाई गई। सुहागिनी स्त्रियां मंगल गीत गाने लगी। वेद पाठी ब्राह्मण लोग वेद ध्वनि करने लगे। लेन चले सादर ही भांति, गए जहां जनवास बराती। जहां बराती लोग डेरा डाले, पड़ाव डाले हुए थे, वहां सभी लोग उनको लेने के लिए चले गए। कौशलपति कर देखी समाजो, अति लघु लागति नहीं सुर राजो। और ये जो जनकपुरवासी कौशल नरेश राजा दशरथ को लेने गए थे, वे राजा दशरथ का वैभव देखकर इनको लगा कि अमरावती भी फेल हो गई है, वहाँ भी इतना वैभव नहीं है। भयो समो अवधार्यो पाओ, यह सुनि परा निशान ही घाओ। गुरहि पूछि करि कुल विधि राजा, चले संग मुनि साधु समाजा। समय हो गया है, अब पधारिए। ये विनती सुनकर के राजा गुरुजी से पूछ करके कुल की रीति के अनुसार मुनि और साधु समाज को लेकर चले। और इस समय नगाड़ों के सुंदर ध्वनि भी बजने लगी। जो भी सुमंगल है, राजा लोग गुरु की आज्ञा को छोड़कर कोई काम नहीं होता था। गुरु श्रेष्ठ हैं, राजा शक्ति के प्रतीक हैं, गुरु ज्ञान के प्रतीक हैं। बिना गुरु के राजा कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए गुरु को संग लेकर, गुरु से आज्ञा लेकर, गुरु का आदेश लेकर तब राजा प्रस्थान किए। भाग्य विभौधीश कर देखि देव ब्रह्मादि, लगे सराहन ससमुख जान जन्म निज बादी। राम और सीता जी के विवाह में देवता लोगों का बहुत हित है, क्योंकि मुख्य रूप से देवता लोगों का काम करने के लिए, पृथ्वी का भार हरण करने के लिए ही राम जी का अवतार हुआ है। इसलिए और लोग भी टकटकी लगाए देख रहे हैं। तो राजा दशरथ का वैभव वो लोग भी देख करके अपना जो देवता लोगों का भी एक वैभव होता है, उनका वैभव राजा दशरथ के वैभव के आगे फीका लगने लगा। वे लोग राजा दशरथ के भाग्य की सराहना करने लगे। सुरन सुमंगल अवसर जाना, पर सही सुमन बजाई निशाना। शुभ अवसर जान करके देवता लोग भी दिव्य फूल बरसाने लगे और वो भी शुभ वाद्य नगाड़ा आदि बजाने लगे। शिव ब्रह्मादि कवि बोध बरोथा, चढ़े विमान निनाना जो था। शिव जी, ब्रह्मा जी आदि अनेक देवता लोग अपने अपने वाहनों पर चढ़कर, वो लोग जमीन पर भीड़ नहीं कर रहे, वो आकाश से देख रहे हैं, क्योंकि जमीन पर और आदमी लोग देखेंगे ना, इसलिए वे तो आकाश में रह सकते हैं। इसलिए आकाश में स्थित होकर देख रहे हैं ये राम जी का विवाह का उत्सव। प्रेम पुलक तन हृदय उछाहु, चले बिलोकन राम विवाहु। देखि जनकपुर सुर अनुरागे, निज निज लोक सबहि लघु लागे। और प्रेम में पुलकित होकर उनका शरीर आनंद और उत्साह से भर गया देवता लोगों का। वे लोग भी राम जी का विवाह कर देखने की इच्छा से वो जनकपुर के
जो विवाह मंडप की तरफ चल दिए और वहाँ की शोभा देखकर उनको भी अपना जो उनका कुल का साम्राज्य था वो फीका लगने लगा। चितमहि चकित विचित्र विताना रचना सकल अलौकिक नाना नगर नारी नर रूप निधाना सुघर सुधरम सुशील सुजाना। देवता लोग भी चकित होकर देख रहे हैं विचित्र मंडप को, नाना प्रकार की सब अलौकिक रचना से सजाया हुआ देखकर वे चकित हो रहे हैं। नगर के स्त्री पुरुष मानव रूप के भंडार हो गए हैं, सुगढ़ हो गए हैं, श्रेष्ठ और धर्मात्मा सुशील और सुजान दिख पड़ते हैं। ये सीता जी ने भी थोड़ा कौतुक दिखाया था, जब उनका विवाह होने वाला है तो वो तो स्वयं लक्ष्मी है, वो रिद्धि सिद्धि आदि अणिमादि सिद्धियों को आदेश दिया था कि थोड़ा अच्छी व्यवस्था करना है। तो लोगों को पता नहीं चल रहा है कि व्यवस्था जनक जी ने किया है ना कि अन्य लोगों का भी इसमें हाथ है। सभी तो जान रहे हैं कि जनक जी ही का ही ये सब है कृत्य। तिन्हि देखि सबन सुर नारी भय नखत जनु विदो जियारी विधि भयउ आचरज विसेखी निज करनी कछु कतहु न देखी। अब तुलसीदास जी कहते हैं उन्हें देखकर जो वैभव है शादी के साज समाज का, उसको देखकर देवता और देवांगनाएं मानो प्रभाहीन हो गए। जैसे चंद्रमा के उजाले में तारागण फीके हो जाते हैं, ऐसे देवताओं का जो वैभव है फीका दिखने लगा। और तो और ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्होंने देखा कि उनकी जो रचना है ना, ब्रह्मा जी तो जगत की सृष्टि करते हैं, उनको लगता है कि उनकी सृष्टि ये सब नहीं है और कुछ है। जब ऐसा देवता लोगों में संदेह हो गया तब ज्ञानदाता गुरु शिव जी हैं, वो सबका निराकरण करते हैं। शिव समझाए देव सब जनिया चरजु भुलाहो हृदय विचारो धीर धरी सिय रघुवीर विवाहो। तब शिव जी सब देवताओं को समझाए, तुम लोग आश्चर्य में क्यों भूल रहे हो? हाँ, हृदय में धीरज धरकर विचार तो करो कि ये सीता जो स्वयं लक्ष्मी हैं, राजराजेश्वरी हैं, आद्या शक्ति हैं उनका, और राम जो स्वयं साक्षात भगवान हैं, उनका विवाह होने जा रहा है। फिर ऐसे आश्चर्य में क्यों पड़ते हो? जिन कर नाम लेत जग माही सकल मंगल मूल साही करतल मोहि पदारथ चारी तेईसी राम कहो कामाई। काम को जला देने वाले शिव जी कहते हैं जिनका नाम लेते ही सारे जगत के अमंगलों का जड़ समाप्त हो जाता है और चारों पदार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष मुट्ठी में आ जाते हैं, वही सीताराम जी का ये विवाह है। यही विधि शंभु सुरन समझावा उन्हीं आगे बर बसह चलावा देवन देखी दशरथ जाता महामोद मन पुलकित गाता। इस प्रकार शिव जी ने देवताओं को समझाया और फिर अपने श्रेष्ठ बैल नंदीश्वर को आगे बढ़ाया। देवताओं ने देखा कि दशरथ जी बड़े प्रसन्न मन से आगे पुलकित शरीर बढ़े जा रहे हैं। साधु समाज संग मही देवा जन तनु धरे करहि सुख सेवा सोहत साथ सुभग सुतचारी जनु अपवर्ग सकल तनुधारी। देवता लोग देख रहे हैं उनके साथ, माने राजा दशरथ जी के साथ साधुओं की मंडली
और ब्राह्मणों की मंडली बड़ी शोभा दे रही है, मानो समस्त सुख शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रहे हैं। उन राजा के चारों पुत्र ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो मोक्ष सालोक्य सामीप्य सायुज्य और सारूप्य, ये मानो शरीर धारण करके चारों पुत्रों का चल रहे हैं। मरकत कनक बरन बर जोरी, देख सुरन भय प्रीति न थोरी। पुनि राम ही बिलोकी ही हर से, नृपहि सराहि सुमन तिन्ह बरसे। मरकत मणि और सुवर्ण के रंग की सुंदर जोड़ियों को देखकर देवताओं को कम प्रीति नहीं हुई, यानी श्याम वर्ण राम जी और भरत जी और गौर वर्ण लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी। फिर राम जी को देखकर वे हृदय में अत्यंत आनंदित हुए और राजा के भाग्य की सराहना करते हुए उनके ऊपर फूल बरसाने लगे। राम रूप नख सिख सुभग, बारहि बार निहारी। पुलक गात लोचन सजल, उमा समेत पुरारी। कहते हैं शिव जी के इष्ट राम जी हैं और राम जी के शिव। राम स्वयं भगवान हैं और शिव जी ज्ञान गुरु हैं। ज्ञान और भगवान एक साथ ही रहेंगे, क्योंकि ये लोग विग्रह दो हैं लेकिन हैं तो एक ही, इसलिए और दूसरे से क्या शिक्षा लेंगे। तो राम जी शिव जी से गुरु मानते हैं और शिव जी राम जी को। नख से शिखा तक श्री रामचंद्र जी के सुंदर रूप को बार बार देखते हुए पार्वती सहित शिव जी बहुत पुलकित हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं और उनके नेत्र प्रेमाश्रुओं से भर गए हैं कि अब राम जी का सीता जी से विवाह होगा। केकि कंठ दुत श्यामलांगा, तड़ित विनिंदक वसन सुरंगा। ब्याह विभूषण विविध बनाए, मंगल सब सब भांति सुभाए। तुलसीदास जी अपने कविता की सभी जो चूड़ांत, ये जो मधुरता है, सब राम और सीता जी के विवाह में डाल दिए हैं। मानो कह रहे हैं, राम जी का मोर के समान कंठ सी वाला श्यामल शरीर है और बिजली का अत्यंत निरादर करने वाला प्रकाशमय उनका सुंदर पीत वस्त्र है। सब मंगल रूप और सब प्रकार के सुंदर भांति भांति के विवाह के आभूषण शरीर पर सजाए हुए हैं राम जी के। शरद विमल विधु बदन सुहावन, नयन नवल राजीवल जावन। सकल लौकिक सुंदरताई, कही न जाई मन ही मन भाई। जनक जी का सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान सुंदर और मनोहर है। मनोहर नेत्र नवीन कमल के को लजा देने वाले नेत्र हैं। सारी सुंदरता मानो अलौकिक है, माया से बनी नहीं है, यह दिव्य है। इस रामचंद्र जी के शरीर की सुंदरता का वर्णन शब्दों से नहीं किया जा सकता। ये मन ही मन वो शोभा अच्छी लग रही है। बंधु मनोहर सोहहि संघा, जातन चावत चपल तुरंगा। राजकुंवर बरबाज दिखावहि, वंश प्रशंसक वेद सुनावहि। साथ में मनोहर भाई शोभित हो रहे हैं जो चंचल घोड़ों को नचाते हुए चले जा रहे हैं। राजकुमार श्रेष्ठ घोड़ों को
वो विभिन्न प्रकार से नचाते हुए चले जा रहे हैं और वंश की प्रशंसा करने वाले भाट वो आदि ये लोग वंश का वृंदावली गा रहे हैं। जय तुरंग पर राम विराजे, गति बिलो के खगनायक लाजे, कहीं न जाई सब भांति सुहावा, बाजबे सुजन काम बनावा। तुलसीदास जी कहते हैं जिस घोड़े पर श्री राम जी विराजे हैं उसकी तेज चाल को देखकर गरुड़ जी को भी लज्जा लग रही है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, वह सब प्रकार से बहुत सुंदर है। मानो कामदेव ही घोड़े का भेष धारण करके आ गया हो। जनबाज बेसु बनाई, मन से जो राम हित अति सोहई, अपने बैबल रूप गुण गति सकल भुवन विमोहई, जगमगत जीनु जराव ज्योति सुमोति मणि मानिक लगे, किंकिनी ललाम लला लगाम ललित बिलोक सुर नर मुनि ठगे। मानो श्री रामचंद्र जी के लिए कामदेव घोड़े का वेश बनाकर अत्यंत शोभा पा रहे हों। वह अपनी अवस्था, बल, रूप, गुण और चाल से समस्त लोगों को मोहित कर रहा हो। सुंदर मोती, मणि और माणिक से जड़ी हुई जीन ज्योति से जगमगा रही है। उसकी सुंदर घुंघरू लगी ललित ललाम देख करके देवता और मनुष्य और मुनि लोग भी ठगे से रह जा रहे हैं। प्रभु मन सही लयलीन मन, चलत बाज छवि पाव, भूषित उड़गन तड़ित धन, जनु बर बरहीन चाव। प्रभु की इच्छा में अपने मन को लीन किए चलता हुआ वह घोड़ा बड़ा विचित्र रूप से शोभा पा रहा है। मानो तारागण बिजली से अलंकृत मेघ सुंदर मौज को नचा रहे हो। जय बर बाज राम सवारा, ते शारदौ न बरनय पारा, शंकर राम रूप अनुरागे, नयन पंचदश अति प्रिय लागे। जिस श्रेष्ठ घोड़े पर रामचंद्र जी सवार हैं उसका वर्णन सरस्वती जी भी नहीं कर पा रही। शंकर जी राम जी के ऐसे रूप को देखकर बहुत अनुरक्त हो गए। उनको शंकर जी को अपने 15 नेत्र उस समय बहुत प्यारे लग रहे हैं। 15 नेत्र से राम जी को एकटक देख रहे हैं। हरिहित सहित राम जब सोहे, रमा समेत रमापति मोहे, निरखि राम छवि विधि हर्षाने, अठई नयन जानि पछताने। भगवान विष्णु जब प्रेम सहित राम जी को देखे तब वे रमणीयता की मूर्ति लक्ष्मी जी के पति श्री लक्ष्मी जी भी मोहित हो गए। श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, पर अपने 8 नेत्रों को सोच करके वे पछताने लगे कि यदि अधिक आँख होते तो और अच्छा से देख पाते। सुर से न पौर बहुत छावो, विदिते देवड़ लोचन लाहो, राम ही चितव सुरेश सुजाना, गौतम श्राप परम हित माना। देवताओं के स्वामी कार्तिकेय के हृदय में बड़ा उत्साह है, क्योंकि वे ब्रह्मा जी से 1.5 गुने यानी 12 नेत्र उनके हैं। 12 नेत्र से वो राम जी के दर्शन का लाभ उठा रहे हैं। और सुजान इंद्र तो अपने 1000 नेत्रों से राम जी को देख रहे हैं। इस समय उनको लग रहा है कि गौतम श्राप देकर उनको जो 1000 नेत्रों वाला बना दिए,
तो ये अच्छा ही हुआ। इस समय 1000 नेत्रों से राम जी को देख रहे हैं। देव सकल सुर पतहि सिराही, आज पुरंदर सम को नाही। सभी देवता लोग इंद्र को देखकर ईर्ष्यान्वित हो रहे हैं। वे सोच रहे हैं कि आज पुरंदर के समान भाग्यशाली और कोई नहीं है, क्योंकि ये 1000 आंखों से राम जी की शोभा देख रहे हैं। मुदित देव गण राम ही देखी, नृप समाज दुहु हर्ष विसेखी। श्री रामचंद्र जी को देखकर देवगण प्रसन्न हैं और दोनों राज समाज में विशेष आनंद छा रहा है। अति हर्ष राज समाज दुहु दिशि द्वंद्व भी बाजहि घनी। बरसहि सुमन सुर हरषि कहि जय जयति जय रघुकुल मणि। यही भांति जानि बराता आवत बाजने बहु बाजहि। रानी सुवासिनी बोली परिछनि हेतु मंगल साजहि। दोनों ओर से राज समाज में अत्यंत हर्ष है और बड़े जोर जोर से नगाड़े बज रहे हैं। देवता प्रसन्न होकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी की जय हो कह करके फूल बरसा रहे हैं। इस प्रकार से बारात को आती हुई देख करके सुहागिनी स्त्रियां रानियों सहित परछन करने के लिए मंगल द्रव्य सजाने लगी। सजी आरती अनेक विधि, मंगल सकल संवारी। चली मुदित परिछन करना, गजगामिनी बर नारी। अनेक प्रकार से आरती सजकर और समस्त मंगल द्रव्यों को यथा योग्य सजाकर गजगामिनी हाथी की चाल से चलने वाली स्त्रियां, उत्तम स्त्रियां आनंद पूर्वक परिछन करने के लिए चली। विधु बदनी सब मृगलोचनी, सब निज तन छविरति मृदु मोचनी। पहिरे पसन बरन बर चीरा, सकल विभूषण सजे शरीरा। सभी स्त्रियां चंद्रमुखी माने चंद्रमा के समान सुंदर मुख वाली और सभी मृगलोचनी हरनी के समान आँखों वाली और सभी अपने शरीर की शोभा से मानो रति के गर्व को भी छुड़ा देने वाली थी। रंग रंग की सुंदर साड़ियाँ पहनी और शरीर पर विचित्र आभूषण पहने हुए थी। सकल सुमंगल अंग बनाए, करहि गान कल कंठी लजाए। कंकन किंकिन नूपुर बाजहि, चाल बिलोकी काम गजलाजहि। समस्त अंगों को सुंदर मंगल से सजाए हुए वे कोयल को भी लजाती हुई मधुर स्वर से गान कर रही हैं। कंगन, करधनी और नूपुर बज रहे हैं। स्त्रियों की चाल देखकर कामदेव के हाथी भी लजा जाते हैं। बाजहि बाजने विविध प्रकारा, नभर नगर सुमंगल चारा। सची शारदा रमा भवानी, जे सुरति असुचि सहज सयानी। बहुत प्रकार के बाजे गाजे बज रहे हैं। आकाश और नगर दोनों स्थानों में मंगल आचरण हो रहे हैं। सची माने इंद्र की पत्नी सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती और जो स्वभाव से पवित्र देवांगनाएं थी वे कपट नारी बस बेस बनाई। मिली सकल रनिवास ही जाई, करहि गान कल मंगल बानी। हरस विवश सब काम न जानी। ये सब देवांगनाएं अभी आकाश से देखेंगे तो क्या लाभ होगा, इसलिए कपट से माने किसी को नहीं बता करके धीरे से सुंदर स्त्रियों का वेश धारण किया और जाकर रनिवास में जाकर मिल गई और इनके साथ सुमंगल गीत गाने लगी और परिछन आदि में भाग लेने लगी।
को जान के ही आनंद बस सब ब्रह्म बर परिछन चली। कलगान मधुर निशान बर सही सुमल सुर शोभा भली। आनंद कंद विलोकी दूलहु सकल हर्षित भई। अम्भोज अम्बक अम्बो मग सुअंग कुल कावली छई। कौन किसे पहचाने? आनंद के अवसर पर कोई किसी को नहीं पहचानता, सबके दिल में बाढ़ आई हुई है आनंद की। आनंद के बस हुई सभी दूल्हा बने हुए ब्रह्म का परिक्षण करने चली। मनोहर गान हो रहा है, मधुर मधुर नगाड़े बज रहे हैं, देवता लोग फूल बरसाने लगे, बड़ी अच्छी शोभा है। आनंद कंद दूल्हा को देखकर सब स्त्रियां हृदय में हर्षित हुई। उनके कमल सरीखे नेत्रों में प्रेमांशु जल उमड़ आया और सुंदर अंगों में पुलकावली छा गई। वे उनके रोम रोम खड़े हो गए। जो सुख भाष्य मातु मन देखि राम बर बेसु। सो न सकहि कही कल्प सत सहस शारदासेषु। इधर राम जी चंद्र जी का सुंदर दूल्हा का वेश देख करके सीता जी की माता सुनैना जी के मन में बहुत आनंद हुआ। उनके आनंद को हजारों सरस्वती और सैकड़ों मुख वाले शेष जी कल्प भर वर्णन करने पर भी नहीं कर सकते, इतनी वो सुखी हो गई। क्योंकि ये इस विवाह में बहुत शंका और चिंता थी। एक तो धनुष टूटने का, इतना कठिन धनुष ऐसे सुंदर लड़के भला कैसे तोड़ पाएंगे, और फिर धनुष टूट भी गया तो सारा दुष्ट राजाओं का समाज लड़ाई करने पर उद्यत हो गया। और ऐसे ही समय खूंखार परशुराम जी का अवतरण होगा और परशुराम जी लाल लाल आंखें दिखाने लगे। कितना अप्स एंड डाउन हुआ। इसके बाद जब राम जी दूल्हा वेश में सजे और तब सुनैना जी के आनंद के दिल का आनंद नहीं धर रहा है। नयन नीरुहटि मंगल जानी। परिक्षणित करहि मुदित मन रानी। वेद विदित रुकुल आचारु। किन्ह भली विधि सब व्यवहारु। अपने को संभाल कर, मंगल अवसर जानकर, नेत्रों के जल को रोककर रानी प्रसन्न मन से परीक्षण करने लगी, क्योंकि समय चला जाएगा। वेदों में कहे हुए कुल के अनुसार आचरण करके, भली भांति आचरण करके रानी परीक्षण किए। पंच शबद धुनि मंगल गाना। पट पावड़े परहि विधि नाना। करियारती अरघु तिन दिन्ना। राम गमनु मंडप तब किन्ना। पंच शब्द यानी तंत्री, ताल, झांझ, नगाड़ा और तुरही, इन 5 प्रकार के बाजों के शब्द पंच ध्वनि, वेद ध्वनि, वंदी ध्वनि, जय ध्वनि, शंख ध्वनि और उलू ध्वनि, हुलू औरत लोग करती हैं। और सब मंगल गान हो रहे हैं। नाना प्रकार के वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं। उन्होंने यानी रानी आरती करके अर्घ दिया। तब राम जी मंडप की ओर पधारे। दशरथ सहित समाज विराजे। विभव विलोकि लोकपति लाजे। समय समय सुर बरसहि फूला। शांति पढ़हि महिषुर अनुकूला। दशरथ जी अपनी मंडली सहित विराजमान हुए। उनके वैभव को देखकर लोकपाल भी लज्जित हो गए। समय समय पर देवता लोग राजा और ब्राह्मण लोगों के ऊपर फूल बरसा रहे हैं और ब्राह्मण लोग शांति पाठ कर रहे हैं।
नभर नगर कोलाहल होई, आपन पर कछु सुनाई न कोई। यही विधि राम मंडप ही आए, अर्घ दे आसन बैठाए। आकाश और नगर में पूरा शोर मचा हुआ है, अपनी पराई बात कोई सुन नहीं पा रहा है, सबके हृदय में आनंद है। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी मंडप में आए और अर्घ्य देकर आसन पर बैठाए गए। राम जी को अर्घ्य दिया गया और फिर उनको आसन पर बैठाया गया। बैठारी आसन आरती, करि निरखि बरु सुख पावही। मणि बसन भूषण भूरि बारहि, नारी मंगल गावही। ब्रह्मादि सुर बर विप्र वेश बनाई, कौतुक देखहि। अवलोकि रघुकुल कमल रवि, छवि सुफल जीवन लेखहि। आसन पर बैठाकर आरती करके दूल्हा को देखकर स्त्रियां सुख पा रही हैं। वे ढेर के ढेर मणि वस्त्र और गहने निछावर करके मंगल गा रही हैं। ब्रह्मा आदि देव श्रेष्ठ देवता गण ब्राह्मण का भेष बनाकर कौतुक देख रहे हैं। अब तक तो ब्रह्मा आदि देवता आकाश से देख रहे थे, लेकिन जब घड़ी नजदीक आ रही है तो उन लोग को भी रहा नहीं गया, वेश बदल करके एकदम भीड़ में शामिल हो गए। और एक ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता ब्राह्मण का भेष बनाकर ये विवाह का कौतुक है ना, ये देखने लगे। वे रघुकुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर अपना जीवन सफल कर रहे हैं। नाव बारी भाट नट, राम निछावरि पाई। मुदित आशीष हिनाई, सिर हरसु हृदय समाई। नाई बारी भाट और नट श्री रामचंद्र जी की निछावर पाकर आनंदित हो, सिर नवाकर आशीष देते हुए, उनके हृदय में हर्ष नहीं समाता था, आशीष देते हुए चले जा रहे हैं। राम जी भी दक्षिणा दे रहे हैं। मिले जनक दशरथ अति प्रीति, करि वैदिक लौकिक सब रीति। मिलत महादौराज विराजे, उपमा खोज खोज कवि लाजे। वैदिक और लौकिक सब रीतियां करके जनक जी और दशरथ जी बड़े प्रेम से मिले। दोनों महाराज मिलते हुए बड़े ही शोभित हुए। कभी उनके लिए उपमा खोज खोज कर भी लजा गए कि उनकी शोभा का वर्णन कैसे करें। लही न कतहु हारी ही अमानी, इन समय उपमा उरानी। सामद देखि देव अनुरागे, सुमन बरस जसु गावन लागे। जब देवताओं को कहीं भी उपमा न मिली, तब हृदय में हार मानकर उन्होंने मन ही मन निश्चय किया कि इनके समान ये ही हैं। ये उपमा इनकी नहीं की जा सकती। और इनको देख करके देवता लोग अनुराग सहित इन पर फूल बरसाने लगे और इनका जयगान करने लगे। जगो बिरंचो उपजावा जबते, देखे सुने ब्याह बहु तबते। सकल भांति सम साजु समाजु, सम समधि देखे हमाजु। वे कहने लगे, जब से ब्रह्मा जी ने जगत को उत्पन्न किया है तब से हमने बहुत विवाह देखे और सुने, परंतु सब प्रकार से समान साज समाज और बराबरी में समधि तो आज ही देख पा रहे हैं। देवगिरा सुनि सुंदर साची, प्रीति अलौकिक दुहु दिशि माची। देत पावने अलगु सुहाए, सादर जनक मंडप ही ल्याए। देवताओं की सुंदर सत्यवाणी सुनकर दोनों और अलौकिक प्रीति छा गई। सुंदर पावड़े और अर्घ्य देते हुए जनक जी दशरथ जी को आदरपूर्वक मंडप में ले आए।
मंडप बिलो की विचित्र रचना रुचिरता मुनि मन हरे निज पानी जनक सुजान सब कहूँ आनि सिंहासन धरे कुल इष्ट सरि सब शिष्ट पूजे विनय करि आशीष लही कौशिक ही पूजत परम प्रीति की रीति तो न परै कही। मंडप को देखकर उसकी विचित्र रचना और सुंदरता से मुनियों के भी मन हार गए, मोहित हो गए। सुजान जनक जी ने अपने हाथों से ला लाकर सबके लिए सिंहासन सजाए। उन्होंने अपने कुल के इष्ट देवता के समान गुरु वशिष्ठ की पूजा की और विनय करके आशीर्वाद प्राप्त किया और विश्वामित्र जी की पूजा करते समय मानो उनकी प्रीति का बांध उमड़ पड़ा। वामदेव आदि कृषय पूजे मुदित महिष दिव्य दिव्य आसन सबहि सब सन लही आशीष। राजा जनक जी ने वामदेव आदि ऋषियों की प्रसन्न मन से पूजा की, सभी को दिव्य आसन दिए और सबसे आशीर्वाद प्राप्त किए। बहुरि किन्ह कौशलपति पूजा जानी समभाव न दूजा किन्हीं जोरी कर विनय बड़ाई कई निज भाग्य विभव बहुताई। फिर राजा जनक जी कौशलपति राजा दशरथ जी की पूजा किए और इन्हें महादेव जी के समान जानकर ये उनकी पूजा की और इसके बाद अपने भाग्य और वैभव के विस्तार की सराहना करके हाथ जोड़कर राजा के सामने विनती की, उनकी बड़ाई की। पूजे भूपति सकल बराती समधि समसादर सब भांति आसन उचित दिए सब काहू कहूँ का सुख एक उछाहू। आसन उचित दिए सब काहू कहूँ काह मुख एक उछाहू। राजा जनक जी सब बारातियों का समधी राजा दशरथ के समान ही सब प्रकार से आदरपूर्वक पूजन किए और सबको उचित आसन दिए। मैं एक मुख से उस उत्साह का वर्णन कैसे करूं, इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि सबके आनंद का वर्णन नहीं किया जा सकता। सकल बरात जनक सनमानी दान मान विनती बरबानी विधि हरिहरु दिशिपति दिन राओ जे जानहि रघुवीर प्रभाव। राजा जनक ने दान मान सम्मान विनय और उत्तम वाणी से सारी बारात का सम्मान किया। ब्रह्मा विष्णु शिव दिक्पाल और सूर्य जो श्री राम जी का रघुनाथ श्री राम जी का प्रभाव जानते थे, कपट विप्र वर वेश बनाए कौतुक देखहि अति सचुपाए पूजे जनक देव सम जाने दिए सुआसन बिनु पहचाने। वे कपट से ब्राह्मणों का सुंदर वेश बनाकर बहुत ही सुख पाते हुए सब लीला देख रहे थे देवता लोग। जनक जी उनको भी देवताओं के समान जानकर उनका पूजन किए और उन्हें बिना पहचाने ही अच्छे उत्तम आसन दिए। पहचान को के ही जान सब ही अपान सुधि भोरी भई आनंद कंदो बिलोकी दूलहु भय दिशि आनंदमयी सुर लखे राम सुजान पूजे मानसिक आसन दये अवलोकि शीलु सुभाव प्रभु को विबुध मन प्रमुदित भई। कौन किसको पहचाने, इस समय पहचानने की घड़ी नहीं है। सबके हृदय में आनंद है, सबको अपने ही सुध की भूल हो गई है। आनंद कंद दूल्हा को देखकर दोनों को और आनंदमयी स्थिति हो रही है। सुजान सर्वज्ञ श्री रामचंद्र जी ने देवताओं को पहचान लिया और उनकी मानसिक पूजा करके उन्हें मानसिक आसन दिए।
प्रभु का शील स्वभाव देखकर देवगण मन में बहुत आनंदित हुए। रामचंद्र मुख चंद्र छवि लोचन चारु चकोर करत पान सादर सकल प्रेम प्रमोद नथोर। श्री रामचंद्र जी के मुख रूपी चंद्रमा की छवि को सभी के सुंदर नेत्र रूपी चकोर आदर पूर्वक पान कर रहे हैं। प्रेम और आनंद कम नहीं है, अर्थात प्रेम और आनंद बहुत बढ़ा हुआ है। समो बिलो की वशिष्ठ बोलाए सादर सतानंद सुनियाए। बेगी कुंवरी अबान हो जाई चले मुदित मुनियाय सुपाई। अब समय देख करके वशिष्ठ जी, मुनि मंडली में श्रेष्ठ वशिष्ठ जी सतानंद जी को आदर पूर्वक बुलाए और जब वे आए तो वशिष्ठ जी ने बोला अब राजकुमारी जी को शीघ्र ले आइए। मुनि की आज्ञा पाकर के प्रसन्न मन से सतानंद जी राजकुमारी को लेने के लिए चल दिए। रानी सुनी उपरोधित बानी प्रमुदित सखिन समेत सयानी। विप्रवधू कुल वृद्ध बोलाई करि कुल रीति सुमंगल गाई। बुद्धिमती रानी जब पुरोहित जी की वाणी सुनी तो सखियों समेत बहुत प्रसन्न हुई। ब्राह्मणों की स्त्रियों और कुल की बूढ़ी बड़ी स्त्रियों को बुलाकर उन्होंने कुल की रीति के अनुसार मंगल गीत गाए। नारी बेस जे सुर बर बामा सकल शोभाय सुंदरी श्यामा। तिन्हि देखि सुख पामहि नारी बिनु पहचानहि प्राणों ते प्यारी। अब रनिवास में देवांगनाएं भी वेश बदल करके, स्त्रियों का वेश बदल करके शोभा देख रही हैं। तो श्रेष्ठ जो देवांगनाएं हैं, जो सुंदर स्त्रियों के वेश में हैं, सभी स्वभाव से ही सुंदर और श्यामा बने कम स्वभाव कम अवस्था वाली हैं। उनको देखकर रनिवास की रानियां भी बहुत सुख पा रही हैं, लेकिन वे किसी को कोई पहचान नहीं पा रहा है और पहचानने की जरूरत भी नहीं समझ पा रहे हैं सभी, लेकिन प्राणों से भी प्यारी लगती हैं क्योंकि सभी राम जी के सीता जी के विवाह में भाग ले रही हैं। बार बारस सनमान ही रानी उमा रमा शारद समझानी। शीय समारी समाज बनाई मुदित मंडप ही चली लवाई। ये सब जो स्त्री वेश में देवांगनाएं आई थी उनको पार्वती लक्ष्मी सरस्वती के समान जानकर रानी बार बार उनका सम्मान करती हैं। किसी से कोई परिचय नहीं पूछता, लेकिन सबको श्रेष्ठ जानकर सबका सम्मान करती हैं। और सीता जी का श्रृंगार करके मंडली बनाकर प्रसन्न होकर सभी उनको सीता जी को लेकर मंडप में चली। चलियाई सीता ही सखी सादर सजी सुमंगल भामिनी। नव सप्त साजे सुंदरी सब मत्त कुंजर गामिनी। कलगान सुनि मुनि ध्यान त्यागहि काम कोकिल लाजहि। मंजीर नूपुर कलित कंकन ताल गति बर बाजहि। तुलसीदास जी कहते हैं सबके मन में बहुत आनंद है। सुंदर मंगल का साज सजकर रनिवास की स्त्रियां और सखियां आदर सहित सीता जी को लेकर चली। सभी सुंदरियां 16 श्रृंगार किए हुए मतवाले हाथियों की चाल से चल रही थी। उनके मनोहर गान को सुनकर मुनि लोग भी ध्यान छोड़कर उनकी तरफ देख रहे थे और कामदेव की कोयलें भी मानो उनकी आवाज़ से लजा जा रही थी। पायजे पैजनी और सुंदर कंकण ताल की गति पर सुंदर बच रहे थे। सोहति बनिता वृंद महु सहज सुहावनि सीय। छवि ललनागन मध्य जनु
सुषमातीय कमनीय। सहज ही सुंदरी सीता जी स्त्रियों के समूह में इस प्रकार शोभा हो रही थी, शोभा पा रही थी, मानो छवि रूपी ललनाओं के समूह के बीच साक्षात परम मनोहर शोभा रूपी स्त्री शोभित हो रही हो। सिय सुंदरता बरनी न जाई, लघुमति बहुत मनोहरताई। आवत दीखी बराती न सीता, रूप राशि सब भांति पुनीता। सीता जी की सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि बुद्धि बहुत छोटी है और मनोहरता बहुत बड़ी। रूप की राशि और सब प्रकार से पवित्र सीता जी को बारातियों ने आते हुए देखा। सब ही मन किए प्रणाम, देखि राम भय पूरन कामा। हर से दशरथ सुतन समेता, कही न जाई उर आनंद जेता। सभी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी को देखकर तो सभी पूर्ण काम कृत्य हो गए। राजा दशरथ जी पुत्रों सहित हर्षित हुए। उनके हृदय में जितना आनंद था वह कहा नहीं जा सकता था। सुर प्रणाम कर बरसहि फूला, मुनियास आशीष धुनि मंगल मूला। गान निशान कोलाहल भारी, प्रेम प्रमोद मगन नर नारी। देवता लोग भी सीता जी को प्रणाम कर रहे हैं, फूल बरसा रहे हैं। मंगलों की मूल मुनियों की आशीर्वादों की ध्वनि हो रही है। गानों और नगाड़ों के शब्द से बड़ा शोर मच रहा है। सभी नर नारी प्रेम और आनंद में मग्न हैं। हे विदेशीय मंडप ही आई, प्रमुदित साति पढ़ई मुनि राई। देहि अवसर कर विधि व्यवहारो, दुहु कुल गुरु सब किन्नाचारो। इस प्रकार सीता जी मंडप में आई। मुनिराज बहुत ही आनंदित होकर शांति पाठ पढ़ रहे हैं। उस अवसर की सब रीति व्यवहार और कुलाचार दोनों कुल गुरुओं ने किए। ओम निरंजनम नित्यम अनंतरूपम भक्तानुकंपाधृत विग्रहं वै ईशावतारं परमेशमीड्यं तं रामकृष्णं शीर्षा नमामि।